नाउ जीयूआई के अंदर अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे विजेट से रिलेटेड एग्जांपल्स इम्प्लीमेंट किए हैं, इवेंट से रिलेटेड एग्जांपल इम्प्लीमेंट किए हैं। लगभग सारे विजेट्स और सारे इवेंट्स एज पर योर सिलेबस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। सिर्फ एक लास्ट विजेट हमारा बाकी है और वो स्पेसिफिकली जीयूआई के अंदर हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, लेकिन डेटाबेस प्रोग्रामिंग आपके सिलेबस के अंदर है, तो उसके रिस्पेक्ट में हमें ये विजेट इम्प्लीमेंट करना है, दैट इज नोन एज टेबल। अब देखिए यहाँ पे टेबल को क्रिएट करने के लिए एज सच हमारे पास में कोई क्लास अवेलेबल नहीं है। जैसे बटन के लिए बटन क्लास है, लेबल के लिए लेबल क्लास है, तो वी हैव टू इम्प्लीमेंट डिफरेंट मीन्स टू क्रिएट अ टेबल। तो टेबल को सिंपली हम दो तरीकों से क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारे पास में फिक्स्ड डेटा है जो कभी भी चेंज नहीं हो रहा है, तो वहां पे टेबल को क्रिएट करने का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग हो सकता है। और अगर डेटा सपोजिटली हम डेटाबेस से लिंक करके फेच कर रहे हैं, या फिर डिपेंडिंग अपॉन द यूजर वो कुछ भी डेटा इनपुट कर रहा है और फिर हम उसे एंटर कर रहे हैं, तो वहां पे चीजें अलग तरीके से काम करती है। पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, मैं उसमें ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि जो भी हमारे पास में डेटा है वो फिक्स है, मुझे पहले से पता है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, और सिंपली मुझे उसे टैबुलर फॉर्मेट के अंदर डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पर जो मैंने टेबल क्रिएट करी है उसका अपीयरेंस कुछ इस तरीके का है। सिंपल एक फॉर्म मैंने क्रिएट किया है जिसके अंदर अलग अलग रोज है, अलग अलग कॉलम्स है। बेसिकली एक टेबल टाइप का स्ट्रक्चर हमारा फॉर्म हो गया है। तो यहाँ पे मैंने एक ऐसी टेबल क्रिएट करी है जिसके अंदर 4 कॉलम्स हमारे पास में अवेलेबल है और 4 रिकॉर्ड्स यानी कि 4 रोज मैंने उस टेबल के अंदर इंसर्ट किए हैं। आईडी, नेम, सिटी एंड एज, दीज आर द रिस्पेक्टिव कॉलम्स जिनके अंदर रिस्पेक्टिव 4 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड मैंने इनपुट किए हैं। तो एक तरीका तो ये है जहाँ पे हमारे पास में डेटा फिक्स है। दूसरा तरीका कैसे काम करता है वो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए, सबसे पहले सेम वही स्टेटमेंट हमें tkinter मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, फॉलोड बाय रूट विंडो का क्रिएशन। तो रूट इज इक्वल्स टू tk और यहाँ पे रूट विंडो का टाइटल मैंने टेबल सेट कर दिया है। अब इस रूट पे को क्रिएट करने के बाद मैंने इसे फ्रेम पे प्लेस करने के लिए फ्रेम को क्रिएट किया है, f इज इक्वल्स टू फ्रेम, जो कि रूट पे जाएगा और इसे मैंने फाइनली पैक कर दिया है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा चीजें सारी फिक्स है, यानी कि किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर होगा। अब बहुत सारी हमारे पास में एंट्रीज हो सकती हैं, यहाँ पे 4 रोज ही हैं, हो सकता है 10 रोज हो या 15 रोज हो, तो उस केस में बहुत सारे वेरिएबल्स बनेंगे। तो उसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन है कि हम एक नेस्टेड टाइप का कलेक्शन बना लें। नेस्टेड मतलब नेस्टेड लिस्ट या फिर नेस्टेड टपल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिस्ट के फॉर्म में कंप्लीट डेटा क्रिएट किया है। तो ये हमारी मेन लिस्ट है और इस मेन लिस्ट के अंदर हमारे पास में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब नेस्टेड लिस्ट को क्रिएट करने के अलग अलग सिंटेक्स मैंने आपको बताए थे लिस्ट का जब हमने टॉपिक इम्प्लीमेंट किया था। तो यहाँ पे सबसे सिंपल सिंटेक्स मैंने इम्प्लीमेंट किया है। चाहे तो आप यूजर से इनपुट लेके भी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं और फिर उस लिस्ट पे जो है हमारा ये लूप वाला पार्ट है ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने खुद से चीजें फिक्स कर दी है। अब किसी भी तरीके का टेबल अगर हम लोग क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये बताना होता है कि एक्चुअली में जो डेटा है वो है क्या, यानी कि हम यहाँ पे टेबल की हेडिंग्स को सेट करने का काम करते हैं। आई एम श्योर आप सब लोगों ने HTML के अंदर टेबल टैग में th वाला पार्ट इम्प्लीमेंट किया होगा जो हेडिंग के लिए होता है, और फिर रो क्रिएट करी होगी विद द हेल्प ऑफ tr टैग और फिर उसके अंदर कॉलम क्रिएट किए होंगे। तो यहाँ पे वो वाला कंसेप्ट हमें इम्प्लीमेंट करने की नीड नहीं है। सिंपल डेटा है उसे सिंपली डिस्प्ले करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या डेटा है वो पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे हेडिंग के तौर पे जो चीजें इम्प्लीमेंट की जाती है उसे भी एक लिस्ट के फॉर्म में ही लिख दिया है। आईडी, नेम, सिटी और एज, ये मेरी इस नेस्टेड लिस्ट में के 0 इंडेक्स पे प्रेजेंट एक सब लिस्ट है जो एज अ हेडिंग का काम करेगी। यानी कि सबसे पहले हम इन 4 वैल्यूज को हमारी टेबल के अंदर इंसर्ट करवाएंगे ताकि हमें पता पड़ जाएगा कि हाँ ये आईडी है, ये नेम है, सिटी है और ये रिस्पेक्टिवली किसी स्टूडेंट का एज है। फॉलोड बाय द नेक्स्ट एलिमेंट। अब यहाँ पे सिंपली हर एक स्टूडेंट का आईडी, उसका नेम, किस सिटी में क्या एड्रेस है एंड फॉलोड बाय उसका एज। तो यहाँ पे मैंने 4 स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन स्टोर किया है।
राम नेम का स्टूडेंट जिसकी आईडी 1 है, सिटी अजमेर है एंड 19, तो ये इस एलएसटी के फर्स्ट इंडेक्स पे प्रेजेंट होगा, क्योंकि 0 इंडेक्स पर तो ये वाली लिस्ट है। फिर से अगेन सेकंड इंडेक्स पे मैंने दूसरे स्टूडेंट की एंट्री लिखी है विच इज अमन, रोल नंबर यानी कि आईडी सेकंड है, सिटी अगेन अजमेर है एंड एज इज 18। इस लिस्ट के थर्ड इंडेक्स पे फर्दर एलिस नाम के एक स्टूडेंट की मैंने इंफॉर्मेशन स्टोर की है जिसका आईडी 3 है, सिटी इज दिल्ली एंड एज इज 18। और लास्टली यानी कि फोर्थ इंडेक्स पे मैंने जिया नाम के एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाया है जो कि जिसकी आईडी 4 है, जयपुर सिटी है एंड एज इज 20। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिस्ट का क्रिएशन किया है। अब यहाँ पर सिंपली हमें क्रिएट क्या करना है, या तो हमें यहाँ पे डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए मल्टीपल लेबल्स क्रिएट करनी है या फिर मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्सेस क्रिएट करने हैं। जैसे कि मैंने कहा एज सच टेबल जैसा कोई भी क्लास यहाँ पे हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर मुझे किसी भी तरीके का टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल एंट्री क्लास की हेल्प से क्रिएशन कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक के बाद एक कंटिन्यूस 100 टेक्स्ट बॉक्सेस क्रिएट करने हैं, तो 100 टाइम्स एंट्री लिखने का तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं। हम क्या कर सकते हैं, हम उसे लूप के अंदर लिख सकते हैं। 0 कॉमा अगर हम लोग 101 तक लूप चलाएंगे तो 100 टाइम्स हमारा लूप चलेगा और 100 एंट्री बॉक्सेस जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे। अब यहाँ पे भी लगभग कुछ उसी तरीके का कंसेप्ट है। हमें यहाँ पे रोज और कॉलम्स यानी कि मैट्रिक्स के फॉर्म में ही टेक्स्ट बॉक्सेस को क्रिएट करना है। तो अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में कभी भी कुछ काम करवाना है तो हमारे पास में 2 लूप चलते हैं, 1 फॉर द रो एंड 1 फॉर द कॉलम। तो मैंने यहाँ पे वही चीज इम्प्लीमेंट की। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रो के लिए लूप चलाया है, फॉर आई इन रेंज 5, एंडिंग वैल्यू 5 है, स्टार्टिंग वैल्यू मेंशन नहीं की है यानी कि 0, 0 से लेके एंड -1 यानी कि 0 से लेके 4 तक का टोटल 5 टाइम्स लूप चलने वाला है। क्यों 5 टाइम्स लूप चलेगा, क्योंकि एक तो हमारी एडिंग है और 4 हमारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड है, हो गया 5 टाइम्स लूप। अब यहाँ पे इस हर एक रो के अंदर भी मुझे स्पेसिफिकली 4 बारी लूप चलाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में स्पेसिफिकली 4 एंट्रीज आ रही है। एक ही टेक्स्ट बॉक्स के अंदर सारा डेटा डिस्प्ले नहीं करवाना है। आईडी अलग टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आएगा, ये अलग टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आएगा। सेम गोज फॉर सिटी एंड एज एज वेल। तो यहाँ पे हर एक रो के अंदर हम 4 टेक्स्ट बॉक्सेस को क्रिएट करने वाले हैं। तो फॉर जे इन रेंज अगेन स्टार्टिंग वैल्यू मेंशन नहीं की है तो 0 एंड एंडिंग वैल्यू 4 है एंड -1 यानी कि 3। तो 0 से लेकर 3 तक यानी कि 4 टाइम्स हमारा लूप चलने वाला है हर एक आई के रिस्पेक्ट में। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा है सिंपली ए इज इक्वल्स टू एंट्री, कहाँ पर प्लेस करना है, जो फ्रेम क्रिएट किया है उस पर प्लेस करना है। फोरग्राउंड कलर ब्लू सेट कर दिया है और फॉन्ट मैंने सेट कर दिया है एरियल एंड 14। अब यहाँ पे अगर हम चाहें तो पैक का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर होगा क्या कि वो सारे सेंटर में आते रहेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पैक में वही होता है। अब जो एक स्टेटमेंट मैंने किसी एक के लिए फिक्स कर दिया है वही सबके लिए कॉमन रहेगा, बिकॉज लूप है, ठीक है, सबके लिए सेम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग पैक एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लेस मैंने यहाँ पे ग्रिड को काम में लिया। ग्रिड हमारे कंप्लीट विजिट्स को मैट्रिक्स के फॉर्म में ही अरेंज करने का काम करता है। तो यहाँ पे ग्रिड का यूसेज सबसे अच्छे तरीके से हो सकता है। ई डॉट ग्रिड, क्योंकि हमें इसे ही प्लेस करना है, कहाँ पे प्लेस करना है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास में टेक्स्ट बॉक्स एग्जिस्टेंस में आते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें उन्हें प्लेस करते जाना है, उन्हें विजिबल करवाते जाना है। तो मैंने यहाँ पे ग्रिड के साथ में आपको बताया है कि 2 ऑप्शंस काम में लिए जाते हैं, दैट इज रो एंड कॉलम। कौन से रो के कौन से कॉलम पे जाके इस विजिट को प्लेस करना है। तो यहाँ पे 0 रो का 0 कॉलम, 0 रो का 1 कॉलम, 0 रो का 2 कॉलम, 0 रो का 3 कॉलम। देन ये है 1 रो का 0 कॉलम, 1 रो का 1 कॉलम, 1 रो का 2 कॉलम एंड 1 रो का 3 कॉलम। कुछ इस तरीके से काम हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने आई और जे को यूज करके ही रो और कॉलम को सेट किया है। रो इज इक्वल्स टू आई की करंट वैल्यू 0 है, कॉलम इज इक्वल्स टू जे, जे की करंट वैल्यू भी 0 है। तो जो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स हमने क्रिएट किया है 0 रो के 0 कॉलम पे अब वो विजिबल हो जाएगा, यानी कि एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स हमारा
क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें करना क्या है, डेटा इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे हमें यूजुअली इंडेक्स पास करना पड़ता है, पर यहाँ पे एज सच एडिटिंग ऑपरेशन जैसा तो कुछ परफॉर्म कर नहीं रहे, सिर्फ डेटा को विजिबल करवाना है। और किस इंडेक्स पे मेंशन करूं, पहले से तो कुछ डेटा है ही नहीं, तो मैंने यहाँ पे लिखा है e.insert एंड, यानी कि करंटली मैं जहां पर भी हूँ बिल्कुल उसके एंड में जाके डेटा को डिस्प्ले कर दो। क्या डेटा को डिस्प्ले कर दो, वो तो इस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है। तो किसी भी तरीके का नेस्टेड स्ट्रक्चर अगर हमें एक्सेस करना है तो दो इंडेक्स की हेल्प से ही होता है, आई एंड जे। तो LST ऑफ आई और जे मैंने लिखा है, यानी कि इस लिस्ट के 0 रो का 0 कॉलम, यानी कि आईडी। तो पहला टेक्स्ट बॉक्स एग्जिस्टेंस में आया है और आईडी एज अ वैल्यू उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाके इंसर्ट हो गया है। जे का इंक्रीमेंट होगा, द वैल्यू विल बिकम 1। एक और एंट्री बॉक्स यहाँ पे क्रिएट होगा। अब उसे हम फिर से यहाँ पे विजिबल करवाएंगे। तो रो हमारे पास में अभी भी 0 है, लेकिन कॉलम की वैल्यू 1 हो गई है। तो अगर यहाँ पे आईडी का कॉलम है तो इसके जस्ट बाद नेक्स्ट हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो नेक्स्ट कॉलम के अंदर एग्जिस्टेंस में आ गया है। अब उसमें फिर से डेटा इंसर्ट करना है। तो e.insert एंड कॉमा LST ऑफ IJ, यानी कि 0 रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है विच इज नेम। तो यहाँ पे नेम अब हमें विजिबल होने लग जाएगा। फिर से इंक्रीमेंट होगा, फिर से लूप चलेगा, जे का इंक्रीमेंट होगा। तो सेकेंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है दैट इज सिटी, वो इधर जाके इंसर्ट हो जाएगी। फिर से इंक्रीमेंट होगा, फिर से एंट्री बॉक्स का क्रिएशन, फिर से वो विजिबल होगा। फिर से यहाँ पे 0 रो के थर्ड इंडेक्स का जो हमारा वैल्यू है दैट इज एज, वो उधर जाके इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये लूप कंप्लीट हो गया, बिकॉज 0 से 3 तक का ही लूप चलेगा। आई का यहाँ पे हमारे पास में अब फिर से इंक्रीमेंट होगा, द वैल्यू बिकम्स 1, यानी कि फर्स्ट रो के लिए अब काम होने वाला है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का स्लैशन वगैरह देने की जरूरत नहीं है। रो जैसे ही चेंज हुई है ऑटोमेटिकली विजिट्स जो हैं वो नेक्स्ट लाइन के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। तो फिर से फर्स्ट रो के लिए 0 से लेकर 3 तक का लूप चलने वाला है। फिर से एंट्री एग्जिस्टेंस में आएगा, फिर से ग्रिड टाइप का अरेंजमेंट होगा और एक एक करके हमारा सारा डेटा इस एंट्री बॉक्सेस के अंदर इंसर्ट होता जाएगा। तो यहाँ पे 1 राम अजमेर 19 इंसर्ट होगा। फिर से आई का इंक्रीमेंट होगा, द वैल्यू विल बिकम 2। तो अब सेकंड रो के लिए जो सेकंड हमारा रो है 0 1 2 सेकंड रो है, उसके लिए सेम वही 4 टाइम्स लूप चलेगा। 4 एंट्री बॉक्स क्रिएट होंगे, उनको विजिबल करवाया जाएगा एंड द डेटा विल गेट इंसर्टेड 1 बाय 1 डिपेंडिंग अपॉन द इंडेक्सेस वी हैव पास। तो हमारे पास में जो टेबल क्रिएट होगी वो कुछ इस तरीके की क्रिएट होगी। अब यहाँ पे डायनामिक जैसा कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स यूजर से इनपुट लेके हम यहाँ पे चीजें इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे इन 4 रोज को एग्जिस्टेंस में लेके और अब मैं ये चाहती हूँ कि एक और रो एग्जिस्टेंस में आ जाए, तो फिर वो इस टाइप के क्रिएशन से पॉसिबल नहीं है। फिक्स चीजें अगर हो तो हम काम करवा सकते हैं। अब यहाँ पे जो डेटा मैंने क्रिएट कर दिया है, बिकॉज इट इज अ टेक्स्ट बॉक्स, तो ये हमें एडिटिंग करने का फीचर प्रोवाइड करेगा। तो अगर आप चाहें तो इसे आप स्टेट इज इक्वल्स टू डिसेबल्ड की हेल्प से ग्रेइश टाइप का कर सकते हैं, फिर एडिटिंग वाला फीचर ये हमें नहीं प्रोवाइड करेगा। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे टेबल क्रिएट कर सकते हैं, विच इज द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिंग अ टेबल। अब इस एग्जाम्पल में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? सबको क्लियर है ये एग्जाम्पल? e.insert एक्सप्लेन करना है। देखिए यहाँ पे अगर हम चाहें सिंपल टेक्स्ट बॉक्स की बात करें या फिर हम लोग टेक्स्ट एरिया की बात करें, दोनों के केस में हमें 2 आर्गुमेंट स्पेसिफाई करने पड़ते हैं। एक होता है हमारा स्पेसिफिक पोजीशन, कहाँ पे डेटा को इंसर्ट करना है, एंड सेकंड आर्गुमेंट होता है एक्चुअली में क्या डेटा इंसर्ट करवाना है। तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर हमारे पास में स्पेसिफिकली कुछ लाइंस अवेलेबल नहीं है, जैसे कि टेक्स्ट एरिया के अंदर होती है। हम लोग लिखते हैं 1.0 2.5, तो फर्स्ट लाइन का 0th पोजीशन, सेकंड लाइन का 5th पोजीशन, लेकिन यहाँ पे मल्टी लाइन डेटा जैसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली पोजीशन के बजाय एंड को मेंशन करते हैं। एंड का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि उसके अंदर कुछ डेटा है भी, तो ओवरराइट नहीं हो, उसमें कुछ मैनिपुलेशन नहीं हो। मान लीजिए 1 2 3 ऑलरेडी इंसर्ट है, एंड का मतलब अब जहाँ पे कर्सर पोजीशन है लास्ट में, वहां से डेटा को इंसर्ट करना चालू कर दो। अब क्या डेटा इंसर्ट होगा? जो स्पेसिफिकली इस इंडेक्स पर अवेलेबल है, विच इज आईडी एंड नेम एंड सिटी एंड आगरा।
एंड द रेस्ट ऑफ द एंट्रीज एज वेल। तो किस पोजीशन पर डेटा को इंसर्ट करना है और क्या डेटा इंसर्ट करना है, चाहे ये एंट्री बॉक्स हो या फिर टेक्स्ट एरिया हो, दोनों के लिए ये चीजें कॉमन है। यहाँ पर हम पोजीशन को अलग तरीके से स्पेसिफाई करते हैं बिकॉज मल्टी लाइन टेक्स्ट नहीं है, सिंगल लाइन टेक्स्ट होता है एंट्री टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। आई होप अब क्लियर हो गया होगा इंसर्ट फंक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट कर लें। Moving on to the next example and the most important concept of creating a table, हम database related जितनी भी working implement करेंगे वहाँ पे अगर हम data को extract करके display करवाएंगे या insertion operation मान लीजिए perform करते हैं database के अंदर, तो वहाँ पे हम इसी तरीके का example के through implement करने वाले। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, as such table जैसा कोई हमारे पास में यहाँ पे class available नहीं है, टेक्स्ट बॉक्स या लेबल की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा फीचर हमें प्रोवाइड नहीं करता। अब यहाँ पे डेटाबेस में कितनी इंफॉर्मेशन है ये तो हमें पता ही नहीं है, कैसे पता पड़ेगा? हम काउंट थोड़ी करेंगे एक एक रिकॉर्ड को। तो वहां पर लेबल और टेक्स्ट बॉक्स जो है दे फेल टेरिबली, क्योंकि ना वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा पाएंगे। अब जितनी टाइम्स स्पेसिफिक लूप चलाया है सिर्फ उतना ही डेटा डिस्प्ले होगा। अब मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स है और सिर्फ 50 टाइम्स लूप चला रखा है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो आई नहीं, बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअल डेटा क्या है। तो वहां पर उस तरीके के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के बजाय हम प्रीव्यू क्लास की हेल्प से टेबल टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। इसमें से हम डेटा को फेच भी कर सकते हैं और इंसर्ट भी कर सकते हैं। अब प्रीव्यू क्या है? देखिए, प्रीव्यू सिंपल हमारा एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर है जहाँ पे एक पेरेंट होगा जिसका फर्दर कोई चाइल्ड होगा और उसका फर्दर कोई चाइल्ड होगा। लेकिन टेबल में ऐसा होता नहीं है, हम सिर्फ रोज क्रिएट करते हैं और कॉलम्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करेंगे। हर एक रो का नेस्टेड स्ट्रक्चर बन सकता है, लेकिन हम उसे क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि उसका एज सच कोई रोल नहीं है। अगर डेटाबेस रिलेटेड कभी भी आपने कुछ वर्किंग इम्प्लीमेंट करी होगी तो आपने यही देखा होगा कि हर एक इंडिविजुअल रो होती है, हर एक अपना एक रिकॉर्ड होता है, उसके क्लिक करने पर कोई नया रिकॉर्ड नहीं निकल के आता। तो दैट इज द एग्जैक्ट सेम थिंग। ट्री व्यू का सिंपली मतलब इतना सा होता है कि हम यहाँ पे नेस्टेड टाइप का कुछ स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट उसका एज सच कोई यूज नहीं है, तो हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। लेकिन कैसे करते हैं उसका एक स्टेटमेंट मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। अब हम एक्चुअली में करने क्या वाले हैं, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पे कुछ जो कोड है वो मैंने कमेंट कर रखा है। एक्चुअली में जो हमारी वर्किंग है वो ये है कि 3 लेबल्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं और 3 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं एंड सिमिलरली 3 बटन्स है। यहाँ पे बेसिकली अज्यूम कर लेते हैं कि एक डेटाबेस यहाँ पे क्रिएटेड है, ठीक है। यूजर ने जो आईडी, नेम और कोर्स इनपुट किया है, इंसर्ट बटन के क्लिक पे यहाँ पे एक टेबल क्रिएटेड है। अभी मैंने कमेंट कर रखा है इसलिए सिंपल लाइन आपको विजिबल हो रही है, बाकी एक प्रॉपर टेबल टाइप का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। जैसे ही इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यूजर ने जो भी डेटा इनपुट किया है वो इस टेबल में आके इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैंने किसी रो को सिलेक्ट किया है और डिलीट बटन पे क्लिक किया है, तो वो कंप्लीट रो जो है हमारी वो डिलीट हो जाएगी। एंड एग्जिट का मतलब तो आप सब लोग को पता ही है, प्रोग्राम से हमें एग्जिट होना है। तो कुछ इसी तरीके का हम प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करते हैं डेटाबेस के अंदर, जहाँ पे डेटाबेस को एक्सेस करके डेटा डिस्प्ले भी करवाया जाता है और अलग अलग तरीके की क्वेरीज की हेल्प से हम इस डेटा को डेटाबेस के अंदर इंसर्ट भी करवाते हैं। सारा काम करेंगे हम लोग आगे आने वाले सेशंस में। अभी सबसे सिंपल वर्किंग है, यहीं पे डेटा है, यहीं पे टेबल है और यहीं पे ही इंसर्ट डिलीट ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस फ्रेम का क्रिएशन, देन टू द एक्चुअल लॉजिक ऑफ द प्रीव्यू। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो हम अलग अलग तरीके के लेबल्स, टेक्स्ट बॉक्सेस या बटन्स क्रिएट कर रहे हैं, वो सारी क्लासेस प्रेजेंट होती है टिकिंटर मॉड्यूल के अंदर। तो फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट एस्ट्रिक, लेकिन जो ट्रीव्यू क्लास हम क्रिएट कर रहे हैं वो प्रेजेंट है हमारी टीटी के मॉड्यूल के अंदर। तो फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट टीटी के, ठीक है।
ऑलराइट, मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने के बाद सेम वही प्रोसेस है हमारा, रूट विंडो का क्रिएशन, फ्रेम का क्रिएशन, विजेट्स का क्रिएशन और सारे विजेट्स को फ्रेम पर प्लेस कर। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रूट विंडो को क्रिएट किया है, रूट इज इक्वल्स टू tk। टाइटल सेट करने के लिए रूट ऑब्जेक्ट के साथ में मैंने टाइटल मेथड को काम में लिया है और ट्री व्यू मैंने यहाँ पे टाइटल सेट कर दिया। फाइनली फ्रेम का क्रिएशन, f इज इक्वल्स टू फ्रेम जिसे मुझे रूट पर प्लेस करना है। बैकग्राउंड कलर इसका डार्क है एंड हाइट एंड विड्थ इज 400 बाय 400 और इस फ्रेम को मैंने पैक कर दिया है। अब सबसे पहले लेबल्स, टेक्स्ट बॉक्सेस एंड बटन्स का क्रिएशन, उसके बाद हमारी एक्चुअल टेबल का क्रिएशन। तो यहाँ पे 3 लेबल्स मुझे क्रिएट करने हैं फॉर आईडी, नेम एंड कोर्स। तो LBL आईडी, LBL नेम और LBL कोर्स नेम के 3 लेबल्स मैंने क्रिएट किए हैं विद द हेल्प ऑफ लेबल क्लास। सबसे पहले लेबल को अब हमें फ्रेम पर ही प्लेस करना है, जिसका टेक्स्ट मैंने आईडी सेट किया है और इसे मैंने प्लेस कर दिया है 50,50 लोकेशन पे। नेक्स्ट लेबल दैट इज LBL नेम, इसे भी फ्रेम पर प्लेस करना है, जिसका टेक्स्ट मैंने नेम सेट किया है 50,100 लोकेशन पर मैंने इसे प्लेस कर दिया। फॉलोड बाय अनदर लेबल LBL कोर्स, जिसे भी मुझे फ्रेम पर प्लेस करना है, टेक्स्ट इसका कोर्स है और इसे मैंने प्लेस कर दिया है 50,150 लोकेशन पर। अब यहाँ पर सारे टेक्स्ट बॉक्सेस में से डेटा को हमें गेट करना है और टेबल के अंदर इंसर्ट करवाना है, यानी कि एक्सेस करनी है टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर की वैल्यू को। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो इन टाइप का ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन कभी भी हम प्रीव्यू के अंदर अगर डेटा को इंसर्ट करवाते हैं तो वो हमेशा स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। और आईडी या रोल नंबर की अगर हम बात करते हैं विच इज एन इंटीजर वैल्यू, डेटाबेस के रिस्पेक्ट में मैं बात नहीं कर रही हूँ, वहां पे अलग तरीके से चीजें काम करती है। ट्री व्यू की ये वर्किंग है कि वो सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का डेटा एक्सेप्ट करता है। इसी वजह से मैंने आईडी को मॉनिटर करने के लिए भी जो आईडी नाम का वेरिएबल बनाया है उसे स्ट्रिंग वैर टाइप का ही क्रिएट किया है, क्योंकि जब डेटा को इंसर्ट करेंगे और ये इंटीजर टाइप का होगा तो फिर आएगी हमारे पास में रन टाइम पे एक एक्सेप्शन डेटा मिसमैच वाला। तो स्ट्रिंग वार का मैंने सिंपली इसे क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का क्रिएशन, 3 टेक्स्ट बॉक्सेस मैंने क्रिएट करे हैं। सबसे पहला टेक्स्ट बॉक्स है txt id विद द हेल्प ऑफ एंट्री क्लास, हम इसे क्रिएट करेंगे। फ्रेम पर इसे प्लेस करना है और जो वेरिएबल इस टेक्स्ट बॉक्स को कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा विच इज आईडी, उसे मेंशन करने के लिए टेक्स्ट वेरिएबल इज इक्वल्स टू आईडी। तो इसको यूज करके गेट और सेट वाला सारा पार्ट हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को विजिबल करवाने के लिए मैंने इसे प्लेस किया है 100,50 लोकेशन पर। नेक्स्ट हमारा नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है, नेम इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग वेर, txt नेम इज इक्वल्स टू एंट्री, फ्रेम पर इसे प्लेस करना है, टेक्स्ट वेरिएबल है इसका नेम जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है और इसे मैंने प्लेस कर दिया है 100,100 लोकेशन पर। फॉलोड बाय अनदर वेरिएबल क्लास ऑब्जेक्ट दैट इज कोर्स, इसे भी मैंने स्ट्रिंग var टाइप का बनाया है। txt कोर्स इज इक्वल्स टू एंट्री, फ्रेम पर इसे प्लेस करना है और यहाँ पर जो वेरिएबल है हमारा दैट इज कोर्स, तो टेक्स्ट वेरिएबल इज इक्वल्स टू कोर्स और इसे मैंने प्लेस कर दिया है 100,150 लोकेशन पर। तो ये हमारे लेबल हैं और हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस। फॉलोड बाय बटन्स का क्रिएशन, तो 3 बटन मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, btn insert, btn delete and btn exit with the help of button class। तीनों बटन्स को मैंने फ्रेम पर सेट किया है। टेक्स्ट, पहले वाले बटन का जो टेक्स्ट है दैट इज btn insert, वो है insert। btn delete का टेक्स्ट मैंने delete सेट किया है और btn exit का टेक्स्ट मैंने exit सेट किया है। फर्स्ट जो हमारा बटन है दैट इज insert बटन, उसके क्लिक पे मैंने डेटा इंसर्ट नाम के फंक्शन को कॉल किया है। सेकंड बटन यानी कि डिलीट बटन के क्लिक पे डेटा डिलीट नाम का फंक्शन मैंने कॉल किया है। एंड थर्ड बटन दैट इज एग्जिट बटन, उसके क्लिक पे मैंने क्विट को काम में लिया है विच मीन्स इट विल आस्क दैट वी वांट टू किल द प्रोग्राम और नॉट। और इन तीनों बटन्स को विजिबल करवाने के लिए विद द हेल्प ऑफ प्लेस लेआउट मैनेजर्स मैंने इनकी पोजीशन स्पेसिफाई की हैं। btn insert है 300,50 पोजीशन पर, btn delete है 300,100 पोजीशन पर एंड btn exit है 300,150 पोजीशन पर। फाइनली root dot main loop।
तो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर दिखने वाला है, वो अभी तक कुछ इस तरीके का दिखेगा, जैसे कि मैंने आपको अभी फॉर्म रन करके बताया था। अब हम यहाँ पे ट्री व्यू को यानी कि टेबल टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट कैसे करते हैं, वो देख रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, जो हमारा ट्री व्यू होता है, वो प्रेज़ेंट होता है टीटी के मॉड्यूल के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि मैंने इम्पोर्ट स्टेटमेंट लिखा है, फ्रॉम एस्ट्रिक नहीं लिखा है, तो डायरेक्टली प्रीव्यू का नेम हम मेंशन नहीं कर सकते हैं। इम्पोर्ट के रूल सेम है, जैसे कि हमने पहले देखे थे। अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। हर एक विजिट के रिस्पेक्ट में हम लोग कोई ना कोई वेरिएबल या ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे ट्री नेम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, विच इज रिप्रेजेंटिंग द ट्री व्यू। जैसे लेबल के लिए एलबीएल नेम एंड आईडी क्रिएट किया है, एग्जैक्टली लाइक दैट। अब ये प्रेजेंट है टीटी के मॉड्यूल के अंदर, तो टीटी के डॉट ट्री व्यू कहाँ प्लेस करना है, फ्रेम पे प्लेस करना है। अब यहाँ पे हमारे पास में एक रो भी हो सकती है और मल्टीपल रोज भी हो सकती है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल रोज को सिलेक्ट करके हमें कुछ काम करवाना, लाइक फॉर एग्जाम्पल 4 स्टूडेंट्स है, कोर्स मैंने गलत इनपुट कर दिया है। चारों स्टूडेंट्स बीसीए के थे और बीएससी मैंने वहाँ पे लिख दिया। तो अब एक-एक को सिलेक्ट करके हम लोग चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं, चाहे तो मल्टीपल को सिलेक्ट करके एक साथ चेंजेस हो सकते हैं। तो उसके लिए सिलेक्ट मोड का हमारे पास में ऑप्शन होता है, जैसे कि लिस्ट बॉक्स के अंदर था। वही 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं, ब्राउज़, सिंगल, मल्टीपल एंड एक्सटेंडेड। बाय डिफॉल्ट ब्राउज ही होता है, यानी कि जैसे जैसे कर्सर को मूव करेंगे वैसे वैसे सिलेक्शन मूव करेगा। ये ब्राउज का मतलब होता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे ऑप्शन मैंने काम में लिया है, दैट इज हाइट। हाइट इज इक्वल्स टू 2 का मतलब ये है कि जब एक्चुअल हमारा टेबल एग्जिस्टेंस में आएगा, तो एट अ टाइम कितनी रोज हमारे पास में विजिबल होंगी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आई थिंक हमारे पास में 7 ऑप्शन होता है हाइट का। चाहे तो इसे आप चेंज कर सकते हैं, 2, 4, 10 आप मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे टेबल में सिर्फ डेटा को हमने डिस्प्ले कर दिया। मान लीजिए वैल्यू लिखी है वहाँ पे 14। अब वो 14 आईडी है या वो 14 किसी का एज है या कोई स्पेसिफिक नंबर हमने एसोसिएट करवाया है आइडेंटिफिकेशन के लिए, हमें नहीं पता है। तो जब तक एक्चुअली में हेडिंग्स डिस्प्ले नहीं होंगी, तब तक हमें नहीं पता पड़ेगा कि डेटा क्या है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हेडिंग्स को विजिबल करवाने के लिए हमें शो ऑप्शन को काम में लेना है और सिंगल कोट्स में हेडिंग्स यहाँ पे पास करना है। तो इसकी हेल्प से जो हेडिंग्स हम क्रिएट करेंगे वो विजिबल हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने लिखा है ट्री डॉट प्लेस 50, 200 लोकेशन पर ये ट्री व्यू हमें विजिबल हो जाएगा। तो अभी एक सिंपल स्ट्रेट लाइन आ रही है, क्योंकि किसी भी तरीके का कॉलम प्रेजेंट ही नहीं है वहां पे, रो प्रेजेंट ही नहीं है वहां पे। तो किसी भी तरीके का कॉलम अगर हमें क्रिएट करना हो, तो हम चाहे तो क्रिएशन के साथ में यहाँ पे लिख सकते हैं कॉलम इज इक्वल्स टू, और अलग भी हम मेंशन कर सकते हैं। किसी भी तरीके के विजिट के क्रिएशन के बाद अगर उन्हें मॉडिफाई करना होता है, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो चाहे तो आप इस तरीके का स्टेटमेंट लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करके भी आप कॉलम इज इक्वल्स टू करके चीजें मेंशन कर सकते हैं। आइदर वे इट विल वर्क, लेकिन मुझे अपीयरेंस वाइज बताना था कि कैसे-कैसे ये दिखता है, इसलिए मैंने अलग-अलग स्टेप्स में लिखा है। अब यहाँ पे जो कॉलम्स हमारा ऑप्शन होता है, वो ये बताता है कि आपने जो ट्री व्यू यानी कि टेबल टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, उसके अंदर कितने कॉलम्स आपको क्रिएट करने हैं। 4, 5, 10, 20 कितने कॉलम्स क्रिएट करने हैं। तो 3 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने कॉलम लिखा है एंड इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे हमें टपल के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज पास करनी। अब जैसे कि मैंने आपको कहा, जो हमारा ट्री होता है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में सारे डेटा को एक्सेप्ट करता है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे जो ये 0, 1 और 2 लिखा है, ये स्ट्रिंग के फॉर्म के अंदर ही है। अब ये 0, 1 और 2 का मतलब सिंपली इतना सा है कि यहाँ पे मैंने 3 कॉलम क्रिएट करे हैं, और उन 3 कॉलम को अगर मुझे क्रिएशन के बाद मॉडिफाई करना हो, तो मैं 0, 1 और 2 की हेल्प से उन्हें आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। अगर आप यहाँ पे चाहें तो इन कॉलम को स्पेसिफिकली ABCD या आप कोई लॉजिकली नेम भी दे सकते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। मतलब सिर्फ इतना सा है कि 3 कॉलम्स एग्जिस्टेंस में आए हैं, जिन्हें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन नेम से जो हमने कोट्स के अंदर स्पेसिफाई किया है। तो इट कैन बी अ सिंपल डिजिट, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, और इट कैन बी अ नेम।
कॉलम 1, कॉलम 2, कॉल 1, कॉल 2, ABCD XYZ कुछ भी हो सकता है, बस कोट्स के अंदर आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब इसका अपीयरेंस आप लोग ध्यान से देखना। देखिए, यहाँ पे पहले एक सिंगल स्ट्रेट लाइन आ रही थी, लेकिन अब ये कुछ रेक्टेंगल टाइप का स्ट्रक्चर आ गया है। बेसिकली यहाँ पे हमने जो कॉलम वाला स्टेटमेंट लिखा है, उसकी वजह से यहाँ पे कॉलम्स एग्जिस्टेंस में अब आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे किसी भी तरीके का हेडिंग वगैरह कुछ क्रिएट नहीं किया है, तो ब्लैंक आ रहा है। लेकिन अगर मैं कर्सर को मूव करूँ तो देखिए ये ब्लू कलर में हाइलाइट हो गया, व्हिच मीन्स 3 कॉलम्स हैव बीन क्रिएटेड। लेकिन यहाँ तो 2 ही विजिबल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इन कॉलम्स का बाय डिफ़ॉल्ट जो विड्थ होता है, वो ज़्यादा सेट किया हुआ होता है, दैट इज़ आई थिंक 200 के आस-पास इनका विड्थ सेट होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो हमारे 3 कॉलम्स एक्सिस्टेंस में तो आए हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारा फ्रेम का साइज़ है, वो कम है। इस वजह से जो 3rd कॉलम है, वो छुप गया है। अगर हम इसे एक्सटेंड भी करेंगे, तो भी कुछ काम नहीं होगा, बिकॉज़ फ्रेम का साइज़ हमारा कम है। तो अब हमें क्या करना है? जो कॉलम्स हमने क्रिएट किए हैं, हमें उन्हें मॉडिफाई करना है, हेडिंग्स को डिस्प्ले करवा के डेटा को इंसर्ट करवाना है। तो अभी के लिए सिर्फ प्रीव्यू को क्रिएट करके कॉलम्स को हमने क्रिएट किया है। कैसे डेटा इंसर्ट होता है, कैसे फंक्शंस काम करते हैं, फिर वो हम कल की क्लास में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है गाइस? अभी तक का जो पार्ट मैंने इम्प्लीमेंट किया है अप टिल दिस स्टेटमेंट, इसमें किसी को कुछ भी कन्फ्यूजन है? यू कैन आस्क।